नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लोकतंत्र में विपक्ष का कमजोर होना एक बड़ा श्राप माना जाता है। भारत में भी आज उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। हमारे पास आज मजबूत विपक्ष नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष को कमजोर कौन कर रहा है। इस मुद्दे पर आज हम इस शो में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। आज देश के मुख्य विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें और या फिर मुख्य विपक्षी चेहरों की बात करें तो हमारे सामने राहुल गांधी कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी का नाम सामने आता है। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो वो अकेली ऐसी नेता है जिन्होंने बीजेपी के सामने अपना राज कायम रखा है। 2020 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बहुमत से चुनाव जीता था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह को शिकस्त देने वाली नेता है। इस जीत के कुछ दिनों बाद ममता बनर्जी की ताकत भी हमें देखने मिली। ममता बनर्जी हर राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलती हुई नजर आ रही थी जो जरूरी थे। ममता बनर्जी खुल के केंद्र के रवैये पर उस वक्त सवाल भी उठा रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी अब खुलकर पीएम मोदी या केंद्र सरकार की आलोचना नहीं कर रही है जो वो पहले किया करती थी। ममता के इस बदले व्यवहार को लेकर राजनीतिक गलियारों में दो बातें कही जा रही है। पहली ये कि हो सकता है कि ममता का मन परिवर्तन हो गया होगा, और दूसरा ये कि केंद्र विपक्ष को चुप करवाने का काम कर रहा है। अगर ममता का मन परिवर्तन हो गया है तो ठीक है, लेकिन केंद्र अगर ममता बनर्जी की पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस वक्त ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो ममता बनर्जी को चुप करवाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्र वाली बीजेपी की बात करें तो केंद्र सरकार पर दो तरह के आरोप लग रहे हैं। एक ये कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को चुप करवाते हैं, और दूसरा ये कि गैर बीजेपी शासित राज्य को उनका पैसा नहीं दिया जाता है। इस शो में मैं एजेंसियों के इस्तेमाल कर विपक्ष को चुप करवाने वाले मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जोर डालूंगा केंद्र के जरिए जो राज्य हैं उनके पैसे देने वाले मुद्दे पर। केंद्र सरकार को देश के जो राज्य हैं उनका केयर टेकर भी कहा जाता है, यानी कि राज्य का ख्याल रखने का काम केंद्र सरकार का है। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार ही राज्य सरकार को पैसे नहीं दे तो राज्य सरकार की कमर टूट सकती है, और ऐसे हालातों में जो राज्य सरकार है उन्हें केंद्र सरकार के सामने झुकना पड़ेगा। ममता बनर्जी की भी हालत कुछ इस तरह ही नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल को करीब 6000 करोड़ रुपए का मनरेगा का बकाया नहीं दिया गया है। ऐसा ही हाल जीएसटी को लेकर है। हाल ही में सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि पश्चिम बंगाल का 882 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। ऐसे ये हालात आपको बता दें कि ये अभी से नहीं है बल्कि काफी लंबे समय से जो राज्य हैं उनके बकाये नहीं चुकाए गए हैं। केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को समय पर पैसे नहीं दे रही है। समय पर पैसे नहीं मिलने की वजह से राज्यों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। देर से पैसा देना पैसा नहीं देने के बराबर है। इसके अलावा केंद्र पर यह भी आरोप लगते रहा है कि दूसरी योजनाओं के पैसे, यानी केंद्र की जो दूसरी योजनाएं हैं उनके भी पैसे जो है वो गैर बीजेपी शासित राज्यों को समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। बीजेपी पर जहां एक तरफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं को चुप करवाने के आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समय पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के पैसे नहीं चुकाने का भी आरोप है। और पैसे समय पर नहीं दिए जाने के चलते ये जो गैर बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बार बार केंद्र के दरवाजे पर जाना पड़ता है, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब ये अपने पैसे मांगने जाते हैं तो इन्हें जो है बीजेपी के खिलाफ नर्म रुख अपनाने के लिए भी कहा जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से
बकाये देर से चुकाए जा रहे हैं, इसका असर जाहिर तौर पर उस राज्य के कामकाज पर तो पड़ ही रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।